ठीक तो लग रहा है। हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बायोलॉजी का हम लोग का टॉपिक होने वाला है, रिप्रोडक्शन। ये टॉपिक हम लोग का क्लास 8 में इंट्रोडक्शन होता है इसका, और क्लास 10 में भी ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, तो ये हम लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाय, दिस इज मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसके नाम में क्या है, री और प्रोडक्शन। ठीक है, री और प्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन, अगेन कहने का मतलब है फिर से, और प्रोडक्शन मतलब बनाना, है ना, बनाना, क्रिएट करना। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आ रहा है कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, है ना। तो कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म जो लिविंग बीइंग है अगर रिप्रोडक्शन करता है तो वो क्या बनाएगा, हम सभी लोग जानते हैं कि एक प्लांट है, अगर मैंगो का वो प्लांट है तो वो रिप्रोडक्शन करके मैंगो का ही सीड बनाएगा। उसी तरह से ह्यूमन बीइंग है, अगर इंसान रिप्रोडक्शन करता है तो वो अपने जैसा बच्चा को जन्म देगा, जानवर को रिप्रोडक्शन करेगा तो अपने जैसा बच्चा को जन्म देगा। तो इसी टॉपिक को हम लोग आज समझ करके इसको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने जैसे बच्चे को जन्म देना रिप्रोडक्शन कहलाता है। और रिप्रोडक्शन को अगर हम लोग डिफाइन करें तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द बायोलॉजिकल इवेंट या प्रोसेस इन विच एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस सिमिलर टू देमसेल्व्स। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने जैसे यंग वंस को, बच्चे को जन्म देता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, रिप्रोडक्शन दो तरह का हम लोग का होता है। एक होता है हम लोग का असेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। ठीक है, दूसरा होता है सेक्सुअल। लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि रिप्रोडक्शन इतना जरूरी क्यों हो जाता है। ठीक है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, लेकिन ये किसी इंडिविजुअल के लिए उतना ज़्यादा जरूरी नहीं होता है। अगर कोई इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन नहीं करे तो उसके ज़िंदगी में, मतलब जिंदा रहने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, वो मरेगा नहीं। लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि रिप्रोडक्शन के वजह से ही कोई भी स्पीसीज अपना कंटिन्यूटी को धरती पर क्या करता है, बना करके रखता है ना। रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो एक जनरेशन जैसे ही खत्म होगा उसका पूरा का पूरा स्पीसीज ही खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से रिप्रोडक्शन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें बेसिक डिफरेंस का बात करें तो दो डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है। सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग का गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा, गैमीट्स का फॉर्मेशन इसमें नहीं होगा। अगर बाय चांस गैमीट का फॉर्मेशन हो भी गया तो उसका फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तब वो हम लोग का इवेंट क्या कहलाएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। और इसमें जनरली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसमें जनरली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट भी बनेगा और उसका फ्यूजन भी होगा। ठीक है, गैमीट भी बनेगा और उसका फ्यूजन भी होगा, और फ्यूजन के बाद, गैमीट के फ्यूजन के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। और इसमें जनरली 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। पेरेंट्स इन्वॉल्व, इसमें जानते हो क्या है, बुढ़वा